ये तस्वीरें भी कमाल की होती हैं सर। मरे हुए इंसानों को जिंदा खड़ा कर देती हैं आपके सामने। मेरे लिए ये तस्वीरें मेरे अतीत का हिस्सा रही हैं, क्योंकि इनमें वो दो औरतें हैं जो मेरी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई थी। एक मेरी मां, जिसने मुझे पैदा करके अनाथ आश्रम की चौखट पर दम तोड़ दिया, और दूसरी वो औरत जो मेरी मां जैसी थी। जैरत, but the point is, तुम्हारी मां का इन लोगों के साथ क्या रिश्ता है? सर, मैं नहीं जानता कि मेरी मां का इन लोगों के साथ कोई रिश्ता है, और भगवान ना करे कि इनके साथ मेरी मां का कोई रिश्ता हो। रही बात इनकी, तो मां जी के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। ये औरत हमेशा पुलिस स्टेशन की दहलीज तक ही आई है, कभी अंदर नहीं आई। और जब चाहे वो तुम्हें मिल लेती थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं वो कहां रहती है, उसका एड्रेस क्या है। शायद तुमने वो जानने की कोशिश भी नहीं की होगी। आपने सही फरमाया सर। मुझे नहीं मालूम कि ये कहां रहती हैं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इनका नाम क्या है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जब कभी मैं अकेला रहा, मेरा दिल उदास हुआ, ये आ गई मेरे पास ओम प्रभु शांति कहती हुई, मेरे दिल को राहत दी इन्होंने। और कुछ नहीं मालूम मुझे। जैरत, I think you should have a look at this file. तो ये तो रवि देवान की फोटो है। रवि देवान तो माजी का बेटा था ना सर। ड्रेस। I'll follow this up, sir. Thank you, sir. कैसी है तुम मां? बेटा तुझे यहाँ का पता? मैंने तुझसे कहा था ना कि तेरा पता मेरे दिल में है। मां जब भी किसी बच्चे को चोट लगती है तो उसे मां ही याद आती है। आज मेरे दिल को बहुत गहरी चोट लगी है मां, इसलिए तेरे पास चला आया। रवि के बाद तेरा सहारा मैं ही तो हूं। ये कैसी बातें कर रहा है आज तू? किसने तुझे चोट पहुंचाई है? कहाँ लगी है तुझे चोट? ये तो तू मुझे बता सकती है मां। आओ अंदर आओ। क्या बात है बेटा? हाँ, देख इन तस्वीरों को। गौर से देख। ये तस्वीरें तुझे कहां से मिली? इन तस्वीरों में से एक तस्वीर मेरी मां की है। मेरी मां के साथ तो है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये तस्वीरें कब ली गई, कहां ली गई, किस साल ली गई, और ये कौन सा जश्न मन रहा था जो ये तस्वीरें ली गई थी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी मां को तो कैसे जानती है? क्या लगती थी मेरी मां तेरी? तुझे क्या लेना देना? मुझे क्या लेना देना? चल ठीक है, जाने दे। मुझे क्या लेना देना? मैं ये जानना चाहता हूं मां के
तेरा मुझसे क्या लेना देना है कि मुझे इतना प्यार करती है तू? अस्पताल में ओम प्रभु शांति कहते हुए मेरी जान बचाने तू आ गई। आप सब लोग हट जाइए। पकड़िए। ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति, ओम प्रभु शांति। ये रक्षा कवच तूने मेरे गले में पहना दिया। अपने सोने के कंगन तूने मुझे दिए ताकि मैं बिन्नी के साथ अपना घर बसा सकूं। मैं क्या लगता हूं तेरा? क्यों करती है मुझे इतना प्यार? क्या लगता हूं मैं तेरा, बता। मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे कुछ नहीं पता। आपको बताना होगा मां, तुझे सब कुछ पता है तू, लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती। हाँ, मैं तेरे बेटे जैसा हूं। खा मेरी कसम, खा मेरी कसम और बोल कि तू कुछ नहीं जानती। मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है मां, मेरी कसम झूठी खाई ना तूने, कोई बात नहीं। खा रवि की कसम मां कि तू कुछ नहीं जानती। खा इसकी कसम कि तू कुछ नहीं जानती। बोल कि तेरा मेरी मां के साथ कोई रिश्ता नहीं है। बेटा, ना ही तू मेरा बेटा है, ना ही तूने मेरी कोख से जन्म लिया, और ना ही मैं तेरे लिए पराई हूं। फिर भी तेरा और मेरा खून का रिश्ता। तेरी मां मेरी सगी बहन। मेरी मां तेरी सगी बहन थी। क्या नाम था मेरी मां का? बता मां, मेरी मां का क्या नाम था? नम्रता। अब ये बता कि इन लोगों का मेरी मां के साथ क्या रिश्ता है? यश चंद्र ठकराल का मेरी मां के साथ क्या रिश्ता है? बाबू चेना का मेरी मां के साथ क्या रिश्ता है? और आर्यन लोहरी मेरी मां को कैसे जानता था? मां, देख बेटा, जितना बता सकती थी इतना मैंने कह दिया है। आगे मैं कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं। आपको बताना होगा मां, बताना होगा आपको। अगर तुम मुझ पर जबरदस्ती करेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, जान। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। मैं चलता हूं। तेरा ही हथियार तुझ पर इस्तेमाल करता हूं मां। ओम प्रभु शांति, ये मंत्र बोलते हुए अगर तू मुझे दवा दे सकती है तो फिर इस मंत्र का कोई फायदा नहीं। हर मुजरिम ऐसी ही बातें करता है। When he or she is framed, जवाब ना देने का यही एक तरीका है। सर, मुझे तो ये औरत बहुत चालाक लगती है। इसके हर बात के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। I completely agree with him. Sir, the fact remains कि उस औरत को ना हम छोड़ सकते हैं और ना उस पर ज्यादा दबाव डालकर कोई भी बातें उगलवा सकते हैं। Sir, we can't force her into anything. She's not going to talk. क्यों? पुलिस को डर है कि वो औरत वाकई खुदकुशी कर लेगी? No, sir. I know her very well.
I believe she is a very strong woman. वो औरत खुदकुशी करने वालों में से नहीं है। तो फिर पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? Just because now she is related to DCP Jairath? Sir, I'm sorry to say, but I think our department must have faith in DCP Jairath. जहां तक फर्ज और रिश्ते का सवाल है, जैरत के लिए अपना फर्ज ही अपना रिश्ता है। और हाँ, इसमें चाहे उसके अपने गलत क्यों ना हो, वो उसे भी नहीं छोड़ता। I think विनीत तुम ठीक कह रही हो। और सर, मेरी एनालिसिस ये कह रही है कि महेश्वरी देवी, जिनको हम माँ के नाम से जानते हैं, उनकी एक कमजोरी है। और उनकी कमजोरी वो आदमी है जिसकी तस्वीर हमारे मदर कंप्यूटर में नहीं है। क्या मतलब? You mean still there is another man? यानी कि दूसरा कोई आदमी भी है? हाँ सर, can I have the report? Sure. We'll check up our data. बाबू चेन, यश चंद्र ठकराल का खास आदमी। इसको हमारे सीनियर ऑफिसर अजीत पाल खुराना ने मार डाला। ऐसे मुजरिमों को आजाद नहीं, दफन करते हैं। Oh my God! मिसेस ठकराल, उनका कत्ल उनके ही घर में उनके पाले हुए कुत्ते ने किया। जब पुलिस को शक हुआ यश चंद्र ठकराल पे, तो रातों रात यश चंद्र ठकराल बेमौत मारा गया। ये है नम्रता, डीसीपी जैरत की मां, जो अब जिंदा नहीं है। RN लाहौरी पुलिस के पहुंचते ही उसी रात आग में जलकर खाक हो गया। So what? So there is a man जिसकी तस्वीर, उसका नाम, ठिकाना हमारे मदर कंप्यूटर में नहीं है, and he is behind the entire conspiracy. ये तुम कैसे कह सकती हो? सर, चारों को उसी आदमी ने मारा है जो इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। That means you are talking about the actual high command. Exactly. और ये औरत जिसका नाम महेश्वरी देवी है, उर्फ माँ, इस हाई कमांड को अच्छी तरह से पहचानती है। क्यों आया था डीसीपी जैरत यहाँ? क्यों? घबराओ नहीं। वो क्यों आया था, किस लिए आया था, क्या पूछने आया था, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। इसीलिए तो मैंने आज तक तुम्हें जिंदा रखा है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। वो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ताकि जमाना तो मुझे रवि की माँ और एक विधवा के नाते जानता है। वो बेवा जो आज तक चुप रही, और यही मेरी बदकिस्मती है। काश तुम्हारे अपने आदमी बाबू चिन्हा ने मेरे बेटे के बजाय मुझे मार डाला होता। काश मैं मेरी बहन के खातिर आज तक चुप नहीं रहती। काश मैंने अग्नि के फेरे तुम जैसे राक्षस और देशद्रोही के साथ नहीं लिए होते। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। इस साजिश में तुम्हारे साथ साथ मैं भी गुनहगार हूं। तुम्हें तस्वीरें चाहिए ना? लो।
और देख लो, इसमें तुम्हारा चेहरा कहीं भी नहीं है। इसी बात की तो खुशी है मुझे कि इनमें मेरा चेहरा कहीं भी शामिल नहीं, क्योंकि जिनके चेहरे हैं सारे के सारे मुर्दे हैं। ये लोग तो सब मर गए और तुमने हर जगह पर लोगों को लाचार बनाए रखा है। लेकिन मैं जानती हूँ हकीकत क्या है। इस लाठी के बगैर तुम कितने लाचार हो और यही तुम्हारा भविष्य है। लाचार मैं नहीं, यह सारा पुलिस डिपार्टमेंट है। तुम चुप हो इसलिए मैं खुश हूं। एक बात याद रखना, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं हमारी दुनिया में, समझे? मैं फिर आऊंगा। लेकिन खून के रिश्तों को मैं अहमियत देती हूँ। अब वक्त आ गया है कि आपके बारे में डीसीपी जयरथ को मैं सब कुछ बता दूंगी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी।